हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका आज के एक और नए व्लॉग में। कैसे हैं आप सब? मुझे उम्मीद है सब बढ़िया होंगी। तो सुबह सुबह किचन का सारा काम कंप्लीट करके और मैं लग गई थी अपनी सफाई में, क्योंकि कई दिनों से जो है सफाई नहीं की थी। दिवाली पे ही यहाँ से जो ड्रॉ है ना, इनकी सफाई हुई थी, तो सारे यहीं पे दाग दाग हो रखे थे सारे पे। तो फिर मैं लग गई थी सफाई करके। बाकी सारा काम मैंने कंप्लीट कर लिया था अपना, किचन का और घर का सारा। तो बस यही काम मेरा रहता था। तो फिर मैंने सोचा, अभी मैंने बर्तन साफ किए थे तो चलो लगते हाथ ये काम भी मैं कर लूँ, ठीक है। और ना अभी सर्दियों के टाइम में जो है मेरे किचन में बिल्कुल सीधी सुबह धूप आ जाती है। तो आप देख सकते हैं ये धूप में ही मैं यहाँ पे बैठ के अपना काम कर रही थी। तो सर्दियों में तो बहुत अच्छा लगेगा किचन में, क्योंकि सीधी धूप आएगी। गर्मियों में थोड़ा सा इसमें है कि भाई गर्मी लगेगी, है ना, पर धूप में बहुत ही बढ़िया है। धूप चाहिए होती है सुबह सुबह, तो अच्छा लगता है। किचन में थोड़ी सी धूप आ जाती है और फिर काम अपना हम कर लेते हैं। सर्दियों में बहुत बढ़िया रहेगा, गर्मियों में गर्मी लगेगी। तो गर्मियों में देखते हैं फिर जो खिड़की है ना, इस पे करेंगे कुछ इसका जुगाड़ कि अंदर धूप ना आए। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये नीचे जो ड्रॉ है ना, इस पे दाग आपने देखे होंगे। तो इतने सारे बहुत सारे दाग यहाँ पे लगे हुए थे, पानी के भी और वैसे भी कभी कुछ जो है लग ही जाता है दाग तो किचन में। तो मैंने ये एक किचन क्लीनर मंगाया है, ठीक है, फ्लिपकार्ट से ये मंगवाया था मैंने। और तो बहुत ही बढ़िया काम करता है ये। और ये देखो, ये आप देख सकते हैं, बिल्कुल मैंने आपको ये दिखा दिया है। और जो इसका प्राइस था ना, प्राइस भी जैसे ये मेरे को, ये इस पे इसका MRP लिखा हुआ था 400 और ये मेरे को 300 कुछ का पड़ गया था, जैसे 310-15 तक ऐसे ही था कुछ, है ना। तो ये आप देख सकते हैं MRP भी इसका। और इसको ना, इससे हम चिमनी वगैरह या हमारा गैस चूल्हा कुछ भी हम साफ कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। जो है इससे दाग दूग हट जाते हैं एक बार में ही, ठीक है। तो बहुत ही बढ़िया चीज़ है, आप भी मंगवा सकते हैं फ्लिपकार्ट से। मैंने दिवाली पे जैसे ऑफ चलता है ना, उस टाइम पे मंगवाया था, तो ऑफर में ये मुझे अच्छा सही रेट में मिल गया था। तो आप भी मंगवा सकते हैं। और ये देखो, मैंने सारे ड्रॉर जो है नीचे के सारे मैंने क्लीन कर दिए हैं एकदम। ऊपर वाले हैं ना जो, वो इतने गंदे नहीं हो रखे थे, तो क्योंकि नीचे ज़्यादा छींटे वगैरह या दाग वगैरह लगते हैं, ऊपर के तो जैसे साफ ही रहते हैं। तो ये आप देख सकते हैं इस तरीके से, ऊपर के तो साफ ही हैं। तो नीचे के मैंने कर दिए थे साफ, क्लीन बिल्कुल। और इसके बाद मेरा रहता था नहाने का काम। तो नहा के और फिर आपसे मैं मिलूंगी सीधा अपने बुटीक वाले रूम में, ठीक है। तो अब चलिए यहाँ पे आपको दिखा देती हूँ। देखिए, मैंने सारे बर्तन वर्तन साफ करके पूरी जो है किचन मैंने क्लीन एकदम कर दी थी। और फिर अब नहाऊंगी, नहा के और फिर मिलेंगे आपसे सीधा बुटीक वाले रूम में, ठीक है। तो चलिए फिर मिलती हूँ थोड़ी सी देर में। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें, चैनल को करें। तो दिन में तो मेरे को टाइम लगा ही नहीं फोन उठाने का, तो दिन में मैंने फोन उठाया ही नहीं। और अभी जो है टाइम लेट ही हो रखा है। मैंने अभी अभी की है लाइव। तो लाइव में मैंने हैवी साइज की कुर्ती में कप प्लेट के साथ इस कुर्ती को सिलना बताया है। कंप्लीट कुर्ती मैंने सील के लाइव में दिखाई है। ये देखो, फुल हैवी साइज, इसको सीधा करके दिखाती हूँ। तो दूसरे चैनल पे मैं अभी लाइव गई थी, DK स्टिचिंग वाले चैनल पे। तो अगर किसी बहन को लाइव में सीखना है, क्योंकि मैं अभी ना लाइव आया करूंगी उस चैनल पे, कटिंग स्टिचिंग कुछ ना कुछ सिखाया करूंगी लाइव में, क्योंकि वीडियो बनाने का टाइम लगता नहीं है और दिन छोटे छोटे होते हैं ना, तो इसलिए इस चैनल पे वीडियो आया करेंगी, उस चैनल पे लाइव आया करूंगी। तो उस चैनल पे लाइव गई थी और ये कुर्ती की मैंने सिलाई सिखाई है। और दिन में मैंने क्या कुछ बनाया, तो आज मेरे 3 पीस वैसे निकल गए हैं। 3 पीस यानी कि 2 सलवार नहीं, 2 सूट और 1 सलवार मेरी निकल गई है आज, ठीक है। आज का ये काम है हुआ है। और सुबह मैंने जो क्लिप निकाली थी उसके बाद मैंने फोन उठाया ही नहीं, क्योंकि स्टूडेंट आ गए थे और ना वो काम करने में लगी हुई थी, तो ना उसको लग गई चोट। वो ना कर रही थी, मशीन की सफाई कर रही थी। मैंने उसको बोला था कि मशीन तेरी बाहर ही चल रही है, आवाज कर रही है, तो अपनी मशीन की सफाई कर ले। तो वो बेचारी मशीन की सफाई कर रही थी और मैं जिन्ना उसको खोल के नीचे से स्टिल को खोल के और मैं डाल रही थी। तो वो बोले कि नहीं आंटी, मैं खुद करूंगी, मैं डाल लूंगी, आप जाओ, है ना। तो मैं जैसे ही उठ के आई, मैं आके बैठी थी अपनी मशीन पे, मैं चलाना शुरू किया था, तभी जो है उसको चोट लग गई।
क्या है कि मशीन ना ऊपर उसके इस वाली उंगली पे गिर गई और ना इतने खून निकले ना उसकी उंगली में, और मतलब चोट इतनी उसको लगी है कि नीली एकदम पड़ गई उसकी उंगली, है ना। तो फिर इस वजह से फिर सारा कुछ ही अगर ऐसे चोट लग जाती है ना, क्योंकि मुझे पता है मेरे को कई बार जो है चोट लग चुकी है सिलाई मशीन से, तो मुझे पता है चोट क्या होती है। क्योंकि मेरे ना हाथ में एक बार तो सुई भी जैसे इसके अंदर जाके और सुई इसके अंदर ही रह गई थी, उंगली के अंदर ही सुई रह गई थी। तो पता है कि भाई उंगली में चोट लगती है ना मशीन से कितना दर्द होता है। तो फिर ऐसे ही मन थोड़ा सा खराब हो गया था, तो इस वजह से फिर फ़ोन कैमरा उठाना मैं भूल ही गई थी और फिर मैं अपने काम में ही लग गई थी। काम मैंने किया, सूट निकाले ये दो, और तो अभी फिर मैंने कैमरा उठाया कि चलिए व्लॉग का एंड ही नहीं किया है तो कल वीडियो कहाँ से जाएगी, तो अपनी वीडियो कंप्लीट कर लेते हैं, है ना। और एक मैं लग गई थी अपने लिए, मैंने निकाले हैं सूट सिलने के लिए। मैंने निकाले हैं अपने सूट 2 3 4 5 सूट निकाले हैं, उनमें से देखूंगी कितने सिलती हूँ कितने नहीं सिलती हूँ। 2 3 मम्मी के हैं वो निकाले हैं, इनमें किसकी लाइनिंग लेके आनी है, क्या कुछ बहुत सारा सामान जो है इसमें, जो भी कुछ मैं लगाऊंगी सूटों में वो सामान लेके आऊंगी, इसलिए मैंने निकाल लिए। 4 5 सूट निकाले हैं और लाइनिंग ही लगेगी, सालों में ही लगेगी, क्योंकि आजकल सूट ही ऐसे आ रहे बिना लाइनिंग के, कोई बनता ही नहीं है। दिखाती हूँ कौन से सूट है। तो ये देखो ये सूट मैंने निकाले हैं, ठीक है, खोल के दिखाऊंगी बाद में। और एक ये सूट है, इसका मैं कुछ सोच रही हूँ बनाने के लिए, ये तो खोल के दिखा देती हूँ आपको, ठीक है। इसका कुछ बनाने का सोच रही हूँ मैं। ये तो इसका है, ये तो है इसका दुपट्टा, ये देखो इस तरीके से, जो एक बार पहले चले नहीं हुए थे वो सूट है ये। तो इसकी कुछ बनाने के मैं सोच रही हूँ, आप वैसे थोड़ा बहुत आइडिया देना कि मैं इसका क्या बनाऊँ ना। ये तो दुपट्टा है, ये देखो इस तरीके से कढ़ाई भी हो रखी है इस पे, और ये है इसका क्रेप में कपड़ा, ये तो इसके घेरे पे है ये कढ़ाई। तो ये खोल के दिखाती हूँ एक बार, ये देखो ये तो इसके घेरे पे आएगी ये कढ़ाई, है ना। और छोटे छोटे जो है ये इस पे ये सिप्पियाँ लगी हुई हैं, ये देखो ऐसे, ठीक है। और इसकी बाजू पे भी काम है, तो ये देखो ये बाजू है, फुल इसकी बाजू बन सकती है, ये बाजू पे आएगा, ठीक है। तो इसका क्या बनाऊँ आप बताना, थोड़ा बहुत आइडिया देना। इसका सूट ही बनाऊँ या फिर कुछ और बनाऊँ, ड्रेस वगैरह कुछ, मैं कुछ और ही सोच रही हूँ, दिमाग में कुछ है। तो बनाऊंगी तो आपको दिखाऊंगी ज़रूर, लेकिन आप भी कमेंट में बता देना कि इसका क्या अच्छा लगेगा, सूट अच्छा लगेगा या कुछ इसकी वैसे सूट से अलग कुछ बनाऊं, इसका बताना ज़रूर, ठीक है। बाकी तो सूट में जैसे जैसे जो भी बनाऊंगी वो आपको दिखाऊंगी ही। इनकी लाइनिंग वगैरह लेके आनी है तो वो लेके आऊंगी। और कल जो है सुबह से ही लगूंगी, कल फिर मैंने कर दी छुट्टी, किसकी, स्टूडेंट की, क्योंकि मेरा काम ही नहीं निकल रहा है, बहुत सारा जमा हो रखा है। तो फिर मैंने उनको बोला कि भाई कल छुट्टी कर लो, या फिर मैं उनको वैसे भी बोल रही हूँ कि बस अभी 2 3 महीने छुट्टी कर लो, क्योंकि मेरे पास टाइम बहुत कम होता है, तो फिर बाद में आप लग जाना। लेकिन वो कह रही हैं कि नहीं आंटी हमें नहीं हटना है। तो देखते हैं 1 2 महीने तो वैसे मैं करूँगी उनकी छुट्टियाँ। तो सूट कौन कौन से निकाले हैं ये मैं दिखाती हूँ एक बार सीधा करके आपको। तो ये तो है कुर्ता जो मैंने अभी सिला है, सीधा करके दिखाती हूँ। बिल्कुल सिंपल ही है, इसमें कोई कुछ भी नहीं किया है, बस इसका जो गला है ना, गला ये चकोर गला है। अगर चकोर गला आप बना रहे हो और कस्टमर को वो डीप में चाहिए, तो आपने पता है क्या करना है, उसकी जो चौड़ाई है ना गले की, चौड़ाई को आपने कम करना है। कैसे मैं बताती हूँ, ये देखो जैसे ये हैवी साइज में है ये कुर्ती, आप देख सकते हो, है ना, इस तरीके से हैवी साइज की है, मोटे बंदे की है ये। तो इसमें ना उनको ना गले की जो ये गले की लंबाई तो उनको ज़्यादा चाहिए थी, जितना हमारा गला ये आया था ना उससे भी 1 से 1.5 इंच मैंने इसको लंबा किया है,
1 इंच एक्स्ट्रा किया है, आधा इंच तो हमारा सिलाई में चला गया, वैसे मैंने 1.5 इंच लिया था। तो ये देखो ये डीप भी हो गया। और अगर इसको हम डीप करेंगे तो इसमें क्या करेंगे, इसकी जो चौड़ाई है ना, चौड़ाई को हमने कम करना पड़ेगा। ठीक है, पहले इसकी जो चौड़ाई थी, गला होता है ना, जैसे ये चौरस गला है, तो इसको आप ऐसे बिल्कुल ऐसे सेंटर में करके और यहाँ पे पहले गले पे पहले आप सिलाई लगा के फिर बुकरम को ऐसे सीधा करके फिर उसको कपड़े पे अटैच करो, तो इसकी चौड़ाई कम हो जाएगी। इससे क्या होगा कि ना तो आपका गला गिरेगा और ना ही जैसे यहाँ से बरा दिखेगी आपकी। चकोर गले में बरा दिखने का बहुत ही झंझट होता है, तो आप अगर डीप पहन रहे हैं या तो फिर गले को आप थोड़ा सा छोटा कर लो, अगर आप चोरस गला बना रहे हो तो। अगर डीप में ही आपको चाहिए तो आप इस तरीके से कर सकते हैं, इसकी यहाँ से चौड़ाई थोड़ी सी कम कर लो। ठीक है, फिर ऐसे नहीं दिखेगा और ना ही आपके जो है शोल्डर गिरेंगे। और जो बुजुर्ग लेडीज होती हैं उनके शोल्डर गिरते ही गिरते हैं, क्योंकि अब देखो जैसे हमारे शोल्डर हैं, ये देखो जैसे ये बिल्कुल स्ट्रेट है हमारे शोल्डर, है ना ऐसे। और जैसे जो बुजुर्ग लेडीज होती हैं उनके शोल्डर यहाँ से, ये देखो जैसे यहाँ से और ऐसे नीचे की साइड जाते हैं, डाउन होते हैं नीचे से, ऐसे ऐसे झुके झुके रहते हैं, जैसे यहाँ से नीचे की साइड झुक जाते हैं। तो उसमें फिर शोल्डर गिरते ही गिरते हैं। उसमें क्या है, फिर गला छोटा रखो या फिर जो गले की ब्रॉडनेस है ना वो आप कम रखो, चौड़ाई कम रखो। और एक शोल्डर किस वजह से गिरते हैं, जैसे कि हमने भी सारे अपनी तरफ से सारे वो कर लिए कि भी ब्रॉडनेस भी हमने कम रखी है गले की, और जो है डाउन करते हैं, डाउन भी हिसाब से ही किया है, तब भी हमारा जो है गिर रहा है, शोल्डर गिर रहा है। तो वो किस वजह से और गिर सकता है, बाजू जो आप पहन रहे हो, अगर हाफ बाजू पहन रखी है या पूरी बाजू किसी ने पहन रखी है, अगर आपकी बाजू टाइट होगी ना तब भी आपके शोल्डर गिरेंगे। ठीक है, तो ये चीज भी आपने ध्यान रखनी है। अगर आपने ये यहाँ से पूरी बाजू बना रखी है और यहाँ से बिल्कुल टाइट है, ये देखो ऐसे अगर टाइट है तो भी आपके शोल्डर यहाँ से गिरेंगे, क्योंकि यहाँ से आप हाथ ऐसे ऐसे करोगे, कुछ काम वगैरह कुछ भी करोगे तो शोल्डर आपके यहाँ से खींचेंगे, नीचे की साइड आएंगे। ठीक है, अगर हाफ बाजू है, हाफ बाजू भी आपकी यहाँ से टाइट है, फिर भी शोल्डर आपके गिरेंगे। तो आपने ज़्यादा टाइट भी बाजू नहीं रखनी है, नॉर्मल रखनी है, यानी कि इतनी रखनी है आपने कि भी एक उंगली जो है आसानी से आपकी 1-2 उंगली अंदर चली जाए बाजू के अंदर। ठीक है, इतना लूज आपने रखना ही रखना है। और कई बहनों का शिकायत ये है कि हमारा एक साइड का शोल्डर गिर रहा है, एक साइड का नहीं गिर रहा है। वो इसलिए गिरता है क्योंकि हमारे जो हाथ होते हैं, जो बाजू होती है ना, उनमें भी फर्क होता है। एक हाथ हमारा भारी होता है, एक हाथ हमारा हल्का होता है। यानी कि सीधा जो हाथ होता है वो हमारा भारी होता है, इससे हम ज्यादा काम वाम करते हैं ना, तो ये हाथ भारी होता है, ये हल्का होता है। तो यहाँ से भी हमारी बाजू एक पतली होती है, एक मोटी होती है। तो कई बहनों के तो जैसे नॉर्मली मामूली सा ही फर्क होता है, लेकिन कईयों के ज्यादा ही फर्क हो जाता है, 1 से 1.5 इंच का भी फर्क चला जाता है। तो अगर उनको ये प्रॉब्लम आती है ना कि मेरे हर एक सूट में मेरे एक साइड का तीरा गिरता है, मैं कहीं से भी सिलवा लूँ, कस्टमर ऐसे बोल रहा है, तो उनके यही दिक्कत पाएगी। आप एक बार चेक करके देख लेना दोनों बाजू। ठीक है, फिर उसको आप जो जो बाजू जितनी है ना उसके हिसाब से आप उसकी फिटिंग रखो और फिर उसको पहना के दिखाओ, फिर नहीं गिरेगा शोल्डर। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे कारण हो जाते हैं जिससे शोल्डर गिरते हैं। और शोल्डर गिरने के बहुत से सारे कारण होते हैं, जैसे कि और ये है सलवार, बिल्कुल सीधी सिंपल सलवार मैंने बनाई है, ये देखो इस तरीके से, इसमें कोई बेल्ट नहीं है। तो इसमें देखो घेर भी अच्छा खासा ये देखो आ गया है, ये देखो बिल्कुल भी हल्की सलवार नहीं है, ये देखो। ठीक है, जो बुजुर्ग लेडीज होती हैं कई अभी भी पहनती हैं ऐसे इस तरीके से सिंपल सलवार। ठीक है, तो 1-2 कस्टमर हैं मेरे पास जो कि ऐसी सलवारें पहनते हैं, बाकी तो सभी की बेल्ट वाली ही होती हैं, बेल्ट वाली बनवाते हैं सभी। तो ये सलवार सिली मैंने और एक ये सूट सिला मैंने, इसमें लगाई थी पाइपिंग। ये तो बिल्कुल ही सिंपल सिला है मैंने, दूसरे वाला इसमें पाइपिंग लगाई हुई है, गले में भी और बाजू में और चाक में। ठीक है, तो अब सुबह फ्रिंग की मैं करूंगी इंटरलॉक,
सुबह इंटरलॉक करके फिर इनको भेज दूंगी तुरपाई के लिए। और कल की मैंने की हुई है छुट्टी स्टूडेंट्स की, तो फिर कल निकालूंगी मैं अच्छा सा काम अपना। ये देखो इस तरीके से गला बनाया है स्वीट हार्ट में पाइपिंग लगा के, ठीक है। एक ये सिला है, ये भी वैसे तो हैवी साइज है पर ये वाइट वाला ज़्यादा हैवी है। तो ये मैंने सिल लिया सूट। और आज की वीडियो इतनी ही है, बस छोटी सी। और आप ना वीडियो देखते हैं, वीडियो को लाइक नहीं करते हैं, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक किया करें। आप लाइक करना ही भूल जाते हैं वीडियो को, और शेयर किया करें वीडियो को। तो इससे क्या होता है कि भाई थोड़ा बहुत मोटिवेशन मिलता है हमें, अगर आप लाइक करते हो तो, कि चलो भाई सब पसंद कर रहे हैं वीडियो को, कुछ ना कुछ सीखने को उनको मिल रहा है, ठीक है।